सो हेलो सब्सक्राइबर्स। तो बहुत दिन बाद मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरे अभी चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के हॉलीडे, क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है और टाइम मिला है कि मैं आप लोग से अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और जो मिस्टेक मैंने की है वो आप ना करो। तो सबसे फर्स्ट टिप रहेगी कि प्लीज़ मेक सेल्फ नोट्स, नॉट डिपेंड ऑन योर टीचर। क्योंकि ये गलती मेरे से हुई है, वो आप मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रही, वो लोग सिलेबस करा देते हैं लेकिन आपको रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अगर केवल कॉलेज पे डिपेंड रहोगे तो खुद से नोट्स बनाओ अभी से। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी से नोट्स बनाइए, ओके। और सेल्फ नोट्स बनाना, और कैसे क्या बनाना वो भी मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या बनाना है। और आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपकी तरह हम भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब तो मैं सेकंड सेमेस्टर में चली गई हूँ। रिजल्ट नहीं आया है लेकिन चली गई हूँ। रिजल्ट आ जाएगा, आई थिंक मार्च आर्ट्स तक आ जाएगा रिजल्ट। अभी तो मेरे हॉलीडे चल रहे हैं, तो वो सब छोड़ो, मैं आपको जो बताने आई हूँ वो बताओ कि कैसे सेल्फ नोट बनाने, कैसे क्या पढ़ना है। तो एनाटॉमी फिजियो कॉलेज में जो पढ़ाया जाए वो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है और शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब में आप, अगर यूट्यूब में बहुत कंटेंट मिलेंगे लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। बहुत से मतलब बहुत से चैनल्स हैं, मतलब बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जिसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। जैसे एनाटॉमी फिजियो में एमएसएन घुसा दी जाती है, मतलब एमएसएन भी उसी में आ जाती है। अवॉइड माई लैंग्वेज, सॉरी। हाँ, तो इसलिए कॉलेज वाले से भी पढ़ना और खुद से भी पढ़ना। और बुक्स तो अवेलेबल ही है, तो बुक का यूज़ करना, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रहती हैं। सबसे सबसे अच्छा है आप बुक से पढ़ो। जो चीज़ बुक से ना समझ में आए वो फिर आप यूट्यूब से देखो, कि फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना पूरा पूरा लेक्चर लो, नोट्स बनाओ पूरा पूरे एक और इतने इतने चैप्टर रहते हैं तो कवर करना मुश्किल रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, और एनाटॉमी फिजियो हो गया। और इसमें मेन डायग्राम पे इतना फोकस मत करना, मेरा कहना है, क्योंकि अभी 12th नहीं रहा कि बायो में डायग्राम बनाना जरूरी, मतलब इसमें भी जरूरी नंबर रहते हैं, क्या कहते हैं उसके डायग्राम के, लेकिन थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहती है मेरे हिसाब से। अब तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा मैंने डायग्राम बनाया, उसके अगर नंबर मिलेंगे तो इसका मतलब है कि डायग्राम बनाना ज़रूरी रहता है। वैसे तो अभी देख ही लेंगे क्या होगा। थ्योरी पे मेन ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, ह्यूमन पार्ट्स की थ्योरी पूछी जाएगी, ना कि आपसे कहा जाएगा कि डायग्राम बनाओ, कि ये क्या होता है वो क्या होता है, ये पूछा जाएगा। तो एनाटॉमी फिजियो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियो जो होती है वो बेस होती है बेसिक नर्सिंग की। अगर वो क्लियर नहीं है तो आगे के जो आगे सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो सब बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, इसलिए बहुत उस पर फोकस करना है एनाटॉमी फिजियो पर। और सोशल साइको है तो वो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका सिलेबस बहुत रहता है लेकिन वो हो जाएगा आराम से। वो क्योंकि इन्वायरमेंट और हमारे अगल बगल के नेचर कल्चर ये सब के बारे में रहता है, तो आप कर लोगे, बनाने में तो सब एक्सपर्ट रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जैसे सोशल साइको में कुछ ना समझ में आए तो मेरा कहना है बुक बुक आई प्रीफर, सबसे पहले मैं बुक ही प्रीफर करूँगी, लास्ट टाइम में बुक ही साथ देती है। और तो बहुत सी बुक होती है जिसमें बहुत अच्छा अच्छा लिखा होता है इजी वे में, और आपको और इजी वे में चाहिए तो मेरे लिए, मतलब मैं सबसे अच्छी एडवाइस दूंगी कि आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, केवल सोशल साइको के लिए, नॉट फॉर एनाटॉमी एंड फिजियो। वो बुक से पढ़ो, क्लास में जो पढ़ाया जाए वो पढ़ो, और यूट्यूब से पढ़ो, वो चैट जीपीटी से नहीं। लेकिन सोशल साइको अगर तुम्हें इंग्लिश इजी लैंग्वेज में चाहिए तो चैट जीपीटी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ओके, उससे हो जाएगा। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर पता है जब एग्जाम आता है तो इतना प्रेशर हो जाता है ना, तुम पढ़ोगे सब लेकिन याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ जाता है एक ही बार में। अब तुम इतने 6 महीने का सिलेबस तुम एक महीने में पढ़ोगे तो क्या होगा, सब मिक्स वही होगा।
जो मैम लोगों के साथ हुआ था, तो तुम्हारे साथ ना हो इसलिए कह रहे हैं। और केवल पढ़ना भी नहीं है, इंजॉय भी करना है, अपनी लाइफ इंजॉय भी करो, क्योंकि बार बार नहीं आएगा ये जो कॉलेज वाला ईयर है, 4 साल है, उसके बाद सब अलग हो जाएंगे। तो अपना इंजॉय करो और अपना पढ़ाई का टाइम अलग रखो, और कॉलेज पे ना डिपेंड रहकर अपने से सेल्फ नोट बनाओ, अपने पे डिपेंड रहो। ओके, तो बस यही कहना था। और ज़्यादा, हाँ, और एनाटॉमी और फिजियो के बारे में एक चीज़ और बतानी है कि प्लीज़ आप ये नहीं सोचना कि ये प्रीवियस पेपर में ये आया था, ये आया था, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर में ये आया, वो आया, ये तो हमें आता है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कोई भी टॉपिक जो होता है सिलेबस से स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग के साथ यही हुआ है। हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे, उस हिसाब से हम लोग का पूरा तैयार था। तो लगता था कि हाँ यार, अगर इस हिसाब से पेपर आएगा तो हम लोग कर ले जाएंगे। तो हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया और डीप में भी ध्यान दिया। जो ऊपर ऊपर की चीज़ होती है बेसिक, उस पर हम लोगों ने बिल्कुल फोकस नहीं किया, और हुआ ये कि वही फंस गया। सबसे हार्ड पेपर आई थिंक, मैंने जितना प्रीवियस ईयर पेपर देखा था उस हिसाब से हम लोग का सबसे हार्ड आया था एनाटॉमी फिजियो का। तो अब रिजल्ट आएगा, तब देखते हैं क्या होता है। बताऊंगी क्या हुआ रिजल्ट में, क्या नहीं। अच्छा आया तो जरूर बताऊंगी, बुरे का मुझे नहीं पता, और मनाओ कि बुरा ना आए। ठीक है, बस यही कहना था। बाय। और अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई चीज़, या फिर नोट्स अगर फर्स्ट सेमेस्टर के चाहिए हो, या कोई भी BSc नर्सिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी। बाय। सब्सक्राइब मत करना भूलना।